हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी अगेन कनेक्ट हो रहे हैं एक नए टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड बदल रहा है क्योंकि आसम सेटअप हो गया है। सॉरी फॉर डैट, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब रेगुलर बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस जर्नी में हैं, काफ़ी लोग यहाँ भी अब ऑफलाइन आने लगे हैं इस जर्नी को लेकर। दोस्तों, डीएम की लाइफ में क्या कुछ चेंज आता है आफ्टर मीटिंग अ डीएफ, डिवाइन फेमिनिन, और डीएफ की लाइफ में क्या चेंज आता है, और इस चेंजेस के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि हमारी जर्नी किस लेवल पे पहुंची है, या इस बर्थ में हम अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या परमानेंट यूनियन होगा कि नहीं होगा। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं द स्टोर लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्विन फ्लेम जर्नी की मेन डीएम की जर्नी के विषय में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार डीएफ ये रियलाइजेशन कर लेती हैं कि वो इस जर्नी में है लेकिन डीएम नहीं करता है। तो डीएम की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं आफ्टर मीटिंग, चाहे वो मीटिंग 5 मिनट के लिए हो, चाहे 5 घंटे के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो। ये चेंजेस बहुत बड़े हैं। ये चेंजेस इतने बिग हैं कि आप नोटिस कर सकते हैं डीएम की लाइफ में। दोस्तों, शिव शक्ति का ये संयोग अगर आपके जीवन में है तो बहुत बड़ा एक चेंज क्या आता है, आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील करते हैं। आप अपने जीवन में आपके ऑरा, आपके आसपास के लोगों का ऑरा, आपके एनर्जी के प्रति सेंसिटिविटी बहुत चेंज आप महसूस कर सकते हैं। डीएम ऐसा नहीं होता है। डीएम काफ़ी डिफरेंट होता है, और डीएम की लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंज आता है उसके बिहेवियर को लेकर है। उनकी वॉन्डेड साइड बाहर आती है, जैसे कि वो किसी चीज़ से डरते हैं तो वो बाहर आएगा, जो एग्रेशन होगा वो बाहर आएगा, अगर कोई फियर होगा वो भी बाहर आएगा, इनसिक्योरिटीज़ बाहर आएंगे। इसको हम नॉर्मली मिररिंग करना बोलते हैं, लेकिन काफ़ी बार इसको हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप डीएफ से मिलते हैं, डीएम की लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अगर उनके अंदर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, अगर वो दबी हुई पर्सनैलिटी, वो भी बाहर आती है। इसी में प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि डीएफ ये रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि वो अपना वॉन्टेड साइड क्यों बाहर निकाल रहे हैं, वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, उनकी अवेकनिंग क्यों नहीं हो रही है। ये सारे प्रश्न काफ़ी बार आते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी सोल को कुछ सीखना होता है तो वो वॉन्टेड साइड को बाहर निकालती है। उनके जो दुख है वो पहले ख़त्म होता है, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है, प्रारब्ध है। काफ़ी सारे सेशंस के दौरान भी काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सर, डीएम में इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं होता, ये वो रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहा होता। एक्चुअली वो लर्निंग बेसिस पे क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और मस्कुलिन एनर्जी बेसिकली अनुभव से सीखती है। तो डीएम की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज ये आएगा कि वो उनके जो एडिक्टेड साइड है, वॉन्डेड साइड है, वो बाहर आएगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ को देखकर डीएफ भाग जाती हैं या चली जाती हैं, तो उनकी ट्विन फ्लेम यूनियन सेपरेशन में बदल जाता है। और इसके विपरीत हम डीएफ की बात करें, डीएफ जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब होती हैं, तब उनके लाइफ में जब डीएम आते हैं तो देखने को पाते हैं कि वो स्पिरिचुअल हो गई, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे वो देखती हैं उनके अंदर चक्रा ओपनिंग हो रहे हैं, रियलाइजेशंस हो रहे हैं। और जो भी लोग दोस्तों चक्रा रीडिंग मैंने क्लास अनाउंस की है, उनके चक्रा रीडिंग रिपोर्ट बन गई है। जल्दी आप लोगों के मैसेज कर दिया जाएगा, मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। जिनके भी डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं या प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं, वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, टीएफ की लाइफ में ऑरा इन्हांस होता है जब भी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने काउंटर पार्ट से मिलती हैं। मतलब अगर वो कहीं ना कहीं लोअर फ्रिक्वेंसीज पे थी, ऑरा इन्हांसमेंट की वजह से उनका ऑरा काफ़ी बिग हो जाता है। वो कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उनको कॉन्फिडेंस फील होता है, और काफ़ी सारे जो निगेटिव ट्रेड्स होते हैं वो धीरे धीरे एंड होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इसी वजह से वो इस जर्नी को चाहती है, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। चाहे वो करियर हो, हेल्थ प्रॉब्लम दे रही होगी तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। जिन भी चीज़ों में, जिन भी सेक्टर्स में वो वीक थी, उन सेक्टर्स को पीछे छोड़ के अब नए ग्रोथ की तरफ वो बढ़ने लगती हैं। इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाती है।
बट डीएम परेशान होता है क्योंकि उनका मैंने बताया कि बॉन्डेड साइड बाहर आता है। जो भी पर्सनैलिटी में डिफॉल्ट या डिसऑर्डेड पर्सनैलिटी होती है वो बाहर आती है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, जब शिव पार्वती की कथा से जानते हैं, जब शिव ध्यान साधना में चले जाते हैं वो विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि शिव को ना मोह है ना किसी चीज़ से अटैचमेंट है। शिव प्रैक्टिकल जैसे आप होता है उसी तरीके से रूप में काम कर रहे हैं। वैसे ही शिव को कामदेव काम बाण चलाते हैं, वो जागृत होते हैं। उसी तरीके से डिवाइन फेमिनिन को ये रियलाइज कराना पड़ता है कि वॉन्डेड साइड आपकी चल रही है, बट ये ठीक हो जाएगी। कभी कभी उस वॉन्डेड साइड को वो लेके बैठ जाते हैं, उस स्टेज पे सेपरेशन हो जाता है, ये डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल एंड होने लगती है अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, इसमें थोड़ा सा वर्क किया। और दूसरे परिवर्तन पे हम बात करते हैं दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन के अंदर दूसरा बड़ा चेंज आता है उनके करियर को लेकर। उनके न्यू कॉन्टैक्ट बनने लगते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो किसी तरह का कोलीग हो, उनसे कांटेक्ट करने लगते हैं, जिससे उनकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है करियर बेसिस पे। दोस्तों एडिक्शन बढ़ रहा था, बॉन्डेड साइड बाहर आ रहा था, लेकिन करियर बेसिस पे काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाता है। करियर बेसिस पे वो फील करेंगे उनका करियर ग्रोथ करने लगा है, उनका प्रोग्रेस प्रमोशन होने लगा है। डीएफ के आने से उनकी बोलने की शक्ति, उनके सुनने की शक्ति, उनके सिक्स सेंसेस हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। इसी कारण से वो काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं इस सेक्टर में जिसमें करियर, वो किसी भी करियर के क्षेत्र में है। तो इसी तरीके से डीएफ को लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, करियर तो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इसी फेज में डीएम जो है काफ़ी बार ईगोइस्टिक हो जाते हैं और डीएफ से सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे ही डीएफ से सेपरेट होता है उनका डाउनफॉल फिर शुरू हो जाता है। वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, वो उतनी सक्सेस नहीं कर पाए। तो डीएफ ये रियलाइज़ कर रही होती है कि मैं जब तक थी तब तक आपने बहुत ग्रोथ किया, आफ्टर डैट आप इतना ग्रोथ नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। इसी वजह से डीएम की वापस से डाउनफॉल शुरू हो गया है। रियलाइजेशन उनका भी एनर्जी स्पिरिचुअल बढ़ा है, लेकिन स्पिरिचुअल सबसे लास्ट में रियलाइजेशन होगा। थर्ड डीएम के एनर्जी में क्या चेंजेस आता है वो है उनके आसपास के जो लोग निगेटिव हैं, एनर्जी वैम्पायर्स है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, जिसके कारण से उनका ऑरा ब्लॉक है, जिसके कारण से उनके सोचने की शक्ति, जिसके कारण से उनका प्रोग्रेस ब्लॉक है, वो सब जाने लगते हैं, कार्मिक रिलीज होने लगते हैं। और इसी कारण से डीएम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि कार्मिक जब रिलीज होंगे, और इसके लिए आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक रिलीज करना आसान नहीं है। अगर डीएम के कार्मिक हैं तो ये थर्ड पेज पे आता है दोस्तों, तो कभी भी डीएफ जो है कुछ चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाएगी या आगे यूनियन नहीं होगा परमानेंटली। अगर डीएफ आई है तो कार्मिक ज़रूर दूर होंगे, उनके बीच टॉक्सिक रिलेशन या पास्ट लाइफ कर्मा, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के अटैचमेंट रही है, वो सब जाने लगती है। और इसी फेज़ में डीएफ को उन्हें संभालना चाहिए। जब वो जाएगी तो उनका इमोशनली ब्रेकडाउन होगा, और उस समय डीएफ अपने डिवाइन फेमिनिन गुणों से, जैसे कि भगवान शिव जब अति क्रोध में होते हैं तो डीएफ माँ पार्वती उन्हें संभाल लेती हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन नर्चरिंग केयरिंग क्वालिटीज़ से। इसी तरीके से डीएम के लाइफ में भी बड़े चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट जो हम अदर साइड डीएफ की लाइफ में जो बड़ा चेंजेस आता है वो आता है उनके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सोलर प्लेक्सस एरिया आपके सूक्ष्म शरीर को दिखाता है, आपका सूक्ष्म शरीर सही होना था, एनर्जी के लेवल पे आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन अगर डीएफ आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आपकी थर्ड आई बैलेंस हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, इल्यूजन्स होने लगेंगे, डिल्यूजन्स होने लगेंगे, और इसी फेज़ में आप रुक जाएंगे और यहाँ पे सेपरेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर डीएम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सस एरिया सूक्ष्म शरीर आपका ठीक है, तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन बैलेंस तरीके से होता है, और जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे होते हैं उस एनर्जी को आप संभाल पाते हैं। तो इन तीनों परिवर्तनों के कारण डीएफ के अंदर जो चेंजेस आए, डीएम के कारण चेंजेस आए, उससे एट द एंड हमारा यूनियन परमानेंट हो जाता है।
दोस्तों, ये थे डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन के बेसिक चेंजेस जो आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे अगर आप इस जर्नी में होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें और मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू आप लोगों से मिल सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।